सबको चिंता लगी है एसबीआई कार्ड्स का क्या होने वाला है। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स पे जो बैन लगाया गया था आरबीआई की तरफ से वो बैन हटाया गया है, यानी एचडीएफसी बैंक कैन इश्यू न्यू क्रेडिट कार्ड्स नाउ। तो यहां जो बैन लगा था उसके दो बेस्ट बेनिफिशियरीज है, दो मेजर बेनिफिशियरीज की अगर हम बात करेंगे, एक है आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा है एसबीआई कार्ड्स। तो इस बैन की वजह से लास्ट 8 महीनों में 8 मंथ्स में एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स ने कुछ मार्केट शेयर यहां पे लूज किया है। सो कितना मार्केट शेयर लूज किया है? इट इज अराउंड 1.84%। कितना? 1.84%। अब इसके जो दो मेन बेनिफिशियरीज रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक एंड एसबीआई कार्ड्स। तो आईसीआईसीआई बैंक को मिला है एक्स्ट्रा 1.3% मार्केट शेयर एंड एसबीआई कार्ड्स को मिला है 0.37% मार्केट शेयर, और बचा हुआ जो मार्केट शेयर एचडीएफसी बैंक ने लूज किया है वो बाकी बैंक्स ने वहां पे थोड़ा सा गेन किया है। सो अगर करंट सिचुएशन हम देखते हैं फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड्स मार्केट शेयर पोजीशन, तो एचडीएफसी बैंक के पास 24% का मार्केट शेयर है, एसबीआई कार्ड्स के पास 19.2% का मार्केट शेयर है एंड आईसीआईसीआई बैंक के पास अराउंड 17.4% का मार्केट शेयर है। तो अभी भी ये टॉप 3 प्लेयर्स है। तो भले ही एचडीएफसी बैंक ने यहां पे मार्केट शेयर लूज किया है, बट ऐसा भी नहीं कि आई थिंक दे हैव स्टिल रिटेन देयर नंबर 1 पोजीशन। सो ये आई थिंक ओवरऑल अब ऐसा एक टिपिकल थॉट प्रोसेस सबको लग रहा है कि अब एचडीएफसी बैंक विल कम वेरी एग्रेसिवली एंड दे आर गोइंग टू टेक बैक द मार्केट शेयर एंड एवरीथिंग। डेफिनेटली एज अ बैंक दे शुड ऑलवेज टारगेट डूइंग दीज थिंग्स। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट गुड अमाउंट ऑफ पीरियड एंड वहां पे आई थिंक दे विल ट्राई एंड सोर्स। जहां तक मेरी जानकारी है कि भले ही नए क्रेडिट कार्ड्स उन्होंने इशू नहीं किए, बट जो पाइपलाइंस उनको बनानी थी नए क्रेडिट कार्ड्स इशू करने के लिए, तो वो कस्टमर्स की पाइपलाइन बैंक ने बनाई हुई है एंड दैट्स व्हाई आने वाले कुछ समय में काफी अच्छे नंबर्स हमें एचडीएफसी बैंक के मिल सकते हैं। सो हमारा इस वीडियो का कंसर्न क्या है? इस वीडियो का कंसर्न मतलब जो लोगों को कंसर्न है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो उसमें ऐसा बोला कि भाई अब क्या होगा, अब तो एसबीआई कार्ड्स का स्टॉक बहुत ज्यादा गिरेगा एंड ऑल दोस थिंग्स एंड एचडीएफसी बैंक इज कमिंग वेरी एग्रेसिवली। तो एक अच्छी उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी खत्म हुई है। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी पे एसबीआई कार्ड्स का बिजनेस नहीं चलता है। तो हमें ये चीज देखनी होगी। हाँ, डेफिनेटली मार्केट्स की जो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स होते हैं वो न्यूज बेस्ड होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म मूवमेंट्स होते हैं दैट इज ऑल अबाउट द अर्निंग्स पोटेंशियल ऑफ दैट कंपनी। जो अर्निंग्स की विजिबिलिटी है, जो ग्रोथ विजिबल है अर्निंग्स में आने वाले कुछ समय के लिए, 5, 10, 15, 20 सालों के लिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ नंबर्स बिकॉज द अंडर पेनिट्रेशन इज सो हाई इन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री। फिर से एक बार ये एग्जांपल मैं दोहराऊंगा, जो शायद पहली बार इसको सुन रहे होंगे उनको अच्छा होगा, जो पहले सुना है उनके लिए फिर से एक बार रिवीजन काइंड ऑफ होगा। यूएस जैसे मार्केट्स में अगर हम बात करते हैं कि अगर 100 लोग हैं यूएस में, तो अगेंस्ट 100 पीपल देयर आर 300 क्रेडिट कार्ड्स इशूड। कितने? 300 क्रेडिट कार्ड्स इशूड। इंडिया में 100 लोगों के अगेंस्ट सिर्फ 3 क्रेडिट कार्ड्स इशू किए गए। मतलब वहां पे एक आदमी के पास 3 क्रेडिट कार्ड्स है और यहां पे 100 लोगों में 3 लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स है। तो आप समझ सकते हो कि अंडर पेनिट्रेशन जो है वो कितना ज्यादा है एंड ग्रोथ की जो अपॉर्चुनिटीज है वो कितनी फिनोमिनल यहां पे है। दूसरा एडवांटेज फॉर स्टेट एसबीआई कार्ड्स इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज। कौन है एसबीआई कार्ड्स का पेरेंट यानी कि प्रमोटर? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां से जो सोर्सिंग की अपॉर्चुनिटीज इस पर्टिकुलर कंपनी के पास है दैट इज फिनोमिनल। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी हाउ एग्रेसिवली दे वांट टू परस्यू दैट। तो वो सारी चीजें अभी आने वाले समय में पता चलेंगी, बट इट्स नॉट दैट कि दे आर वेरी lethargic on that particular front. They are trying to be aggressive also, and the new things will keep on coming, and that's how they will keep on improving their numbers कि कार्ड्स कितने इनफोर्स है, कितने कार्ड्स नए कार्ड्स इशू किए जा रहे। अब एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स को आने वाले समय में मिल सकती है। वो क्या है? वी ऑल नो दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्लियर माइंड सेट है कि नंबर ऑफ पीएसयू बैंक्स दे वांट टू डिक्रीज। तो यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है मर्जर्स की इन पीएसयू बैंक्स। तो वहां पे जब ये बैंक मर्ज होंगे या फिर एसबीआई एक्वायर करेगा इन पीएसयू बैंक्स को,
तो डेफिनेटली वहां पे नए कस्टमर्स आएंगे और उन कस्टमर्स पे भी एसबीआई कार्ड्स काम कर सकता है। भले ही मर्जर्स एंड एक्विजिशन वाला ये जो प्रोसेस है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए खराब हो सकता है, बिकॉज दे विल हैव टू बेयर अ लॉट ऑफ अदर कॉस्ट, बट फॉर SBI कार्ड्स इट्स अ न्यू गैमेट ऑफ कस्टमर्स, तो वहां पे दे कैन गो एंड टारगेट एंड इशू अ लॉट ऑफ न्यू कार्ड्स। तो डेफिनेटली मार्केट काफी बड़ा है, सो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ वाला मार्केट है। सो डू नॉट थिंक यार ये तो अपनी कंपटीशन में ही मर जाएंगे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। द न्यू मार्केट इज कमिंग एंड द कंजम्पशन, द डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है इंडिया का वो बहुत बढ़िया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि जो यंग जनरेशन, यंग मिलेनियल जनरेशन है इंडिया में वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने भी वाली है, एंड दिस गिव्स अ गुड पोटेंशियल फॉर कंपनीज लाइक SBI कार्ड्स फॉर नेक्स्ट 20-25 years also. Yes, I'm talking about next 20-25 years. So yahan, this is what is earning visibility and growth in earnings. That's why we should always फोकस ऑन सच काइंड ऑफ कंपनीज जो ऑर्गेनिक ग्रोथ सेक्टर्स में अवेलेबल है। सो इसीलिए रडार पे रखने जैसी ये कंपनी है, मुझे स्ट्रांगली ये फीलिंग है। सो भले ही यहाँ पे कुछ बैन लगे, कुछ बैन हटे, सो इसके हिसाब से कंपनी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट कि क्या ओवरऑल एटमॉस्फियर है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस अवेलेबल हो सकती है। सो दैट्स वाई मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये रडार पे रखने जैसी कंपनी है। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो प्लीज़ विजिट investindia.in। एंड मॉनसून फिर से एक्टिवेट हो गया है, एटलीस्ट महाराष्ट्र में तो हम बोल सकते हैं। सो मॉनसून ये प्रोमो कोड यूज़ कीजिए दोस्तों, एंड 20% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिलेगा। प्लीज़ गो एंड विजिट investindia.in एंड सब्सक्राइब टू आवर मॉडल पोर्टफोलियोज, दे विल हेल्प यू। 8 मॉडल पोर्टफोलियोज है वहाँ पे, अलग अलग पोर्टफोलियोज आप बिल्ड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, योर इन्वेस्टमेंट होराइजन, योर फाइनेंशियल गोल्स। मैं आशा करूंगा आप investindia.in को जरूर विजिट करेंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।